हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो भाई आज हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंडिया के अंदर बजट आने वाला है, नई गवर्नमेंट आई है, नया बजट हमें देखने को मिलेगा और इस बजट के अंदर क्रिप्टो के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देखने को मिल सकती है। हम सोच रहे थे कि 30% जो टैक्स लगा हुआ है क्रिप्टो के ऊपर उसमें थोड़ी रिलीफ देखने को मिलेगी और कम से कम इसमें ना देखने को मिले तो टीडीएस में तो जरूर से रिलीफ देखने को मिलेगी। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर जो टीडीएस है कम से कम उसके अंदर तो हमें छूट देखने को मिलेगी। टीडीएस जो 1% के लगभग था वो घट के 0.01% हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बजट को अनाउंस करते समय क्रिप्टो के बारे में बात तक नहीं की। तो भैया सीधा सीधा मतलब यही है, क्रिप्टो के अंदर जितना टैक्स लगा हुआ था उतना टैक्स लगेगा। आपका फायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट का फायदा जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट है ये तो कभी टैक्स को कम करने वाली है नहीं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्रिप्टो में टैक्स कब कम होगा तो उसके लिए भाई आप सबको एक काम करना होगा। आप अगर क्रिप्टो के जो प्रो हैं या कोई क्रिप्टो का एक्सपर्ट है वो गवर्नमेंट के अंदर जाए, ताकि उस समय फिर हमें क्रिप्टो के अंदर टैक्स में रिडक्शन देखने को मिले, टैक्स में रिलीफ देखने को मिले। जैसे कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर बहुत से लोग क्रिप्टो को शानदार सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। जो पक्ष के अंदर है या जो अभी गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ऐसे बंदे होने चाहिए जो क्रिप्टो को सपोर्ट करे, तो हमें क्रिप्टो टैक्स में और क्रिप्टो के अंदर सपोर्ट मिल सकता है, ताकि क्रिप्टो कम्युनिटी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी ग्रो करे। विपक्ष के अंदर कुछ लोग हैं लेकिन वहां पर इतना ज्यादा नहीं चलती उनकी, तो इसलिए फिलहाल क्रिप्टो के अंदर कोई भी टैक्स की रिडक्शन नहीं देखने को मिला। अब अगर बात करें शिबा इनू के बारे में, तो पिछले बुल रन में अगर क्रिप्टो के अंदर इंडियंस आए थे तो वो 70% तो सिर्फ शिबा इनू की वजह से आए थे, क्योंकि शिबा इनू की पिछले बुल रन में खतरनाक हाई बनी हुई थी। इसमें अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिले थे, तो इसकी वजह से हमारे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूजर्स या होल्डर्स शिबा इनू के देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी शिबा इनू के अंदर ज़्यादा हाइप नहीं देखने को मिल रही है, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है और यहाँ पर मार्केट में उल्टा क्रेज भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शिबा इनू की प्राइस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डंप देखने को मिला है। अब इसको लेकर यूजर्स के बहुत सवाल हैं, तो आज के वीडियो में हम शिबा इनू के बारे में ज़्यादातर सवाल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो यही है कि शिबा इनू की प्राइस में हमें इतना डंप क्यों देखने को मिल रहा है। तो भाई इसका आंसर ये है कि वैसे तो मार्केट क्रैश कर रहा है, इसके साथ साथ हमें शिबा इनू की प्राइस में भी डंप देखने को मिलना चाहिए, वो सीधा सीधा मतलब निकलता है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर ये हुई है कि वजीरेक्स हैक हुआ है। अब वजीरेक्स के वॉलेट से जो $230 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी हैक हुई थी उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट था वो था शिबा इनू का, लगभग $102 मिलियन का। अब जो हैकर था उसने हैक करके इसको अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर स्वैप किया, तो इसकी वजह से शिबा इनू की प्राइस में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इसकी प्राइस डंप हुई। अब जो शिबा इनू के अंदर रीसेंट डंप देखने को मिला था उसके पीछे का रीजन था वजीरेक्स, लेकिन यहाँ पर शिबा इनू की प्राइस में डंप का रीजन तो हमें पता लग गया, लेकिन वापस से पंप क्यों नहीं देखने को मिल रहा, पिछले बुल रन की तरह इसके अंदर हाइप क्यों नहीं देखने को मिल रही। इसके पीछे के रीजन की अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो रीजन कुछ इस तरह से है। इसका पहला रीजन तो ये है कि जो शिबा इनू की टीम है वो पिछले बुल रन के बाद अभी काफी सुस्त पड़ी हुई है, कोई ज्यादातर इवेंट्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं आता। पिछले बुल रन के होल्डर्स काफी है, वो इसको होल्ड किए बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बुल रन के अंदर इसकी हाइप बनेगी और हम इसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी टीम बिल्कुल सुस्त बैठी है, कोई इवेंट्स लेकर नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसकी हाइप नहीं बन रही है। और इस बुल रन में शिबा इनू की हाइप ना बनने का जो मेन दूसरा रीजन है वो ये है कि इस बार के बुल रन में नए नए मीम कॉइन्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, रिटेलर्स है, वो नए मीम कॉइन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि शिबा इनू में उन्हें कोई इवेंट्स या कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इसकी हाइप बने और यहाँ पर वेल्स और रिटेलर्स अट्रैक्ट हो। तो ये दूसरा रीजन हो गया इसका। और तीसरी चीज ये, जो कोई रीजन तो नहीं है शिबा इनू की हाइप ना बनने का, लेकिन मनी इनफ्लो देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो शिबा इनू है इसकी प्राइस में भी हमें हल्का सा हाइप बनती हुई देखने को मिलेगी और पंप भी देखने को मिल सकता है। तो मनी इनफ्लो को अगर समझने की कोशिश करें तो मनी इनफ्लो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर हमें ज्यादातर पंप देखने को मिलता है, और जब बिटकॉइन टॉप पे होता है उस समय बिटकॉइन के अंदर लोग प्रॉफिट बुक करके इथीरियम के अंदर आते हैं, और इथीरियम जब टॉप पे होता है तो उस समय इथीरियम से प्रॉफिट बुक करके मेजर अल्टकॉइंस में, तो मेजर अल्टकॉइंस से जो मनी है वो निकल के आती है लो मार्केट कैप अल्टकॉइंस में, और सबसे लास्ट में नंबर आता है मीम कॉइन का। तो इस तरह से बिटकॉइन जब अपने टॉप पर होगा, 80% टॉप पर होगा, तो उस समय हमें मीम कॉइन्स के अंदर भी एक रैली देखने को मिल सकती है, और शिबा इनू भी वहां पर हल्का फुल्का हाइप बनाता देखने को मिल सकता है। अब ये बातें तो हो गई कि शिबा इनू के अंदर हाइप बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन एक कैलकुलेशन मैं आपको
बताता हूँ कि कितनी उम्मीद है शिबा इनू के अंदर हाइप बनने की, या कितनी प्राइस हमें शिबा इनू की देखने को मिल सकती है। भाई शिबा इनू को लेकर बहुत से लोग बातें करते रहते हैं कि इस बुल रन के अंदर शिबा इनू की प्राइस हमें $1 तक देखने को मिल सकती है या फिर ₹1 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन 6 जुलाई को वॉचर गुरु की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें विटालिक बुटेरियन सर ने बताया था कि अगर शिबा इनू की जो सप्लाई है, पहले जो टोटल सप्लाई थी वो 1 क्वाड्रिलियन की सप्लाई थी, उसमें से विटालिक बुटेरियन ने 410 ट्रिलियन की सप्लाई को बंद कर दिया था। अब उन्होंने एक आर्टिकल और निकाला और उसके अंदर बताया है कि अब शिबा इनू की जो सप्लाई है, बची कितनी सप्लाई है, 589 ट्रिलियन की सप्लाई अभी बची हुई है। उसमें से अगर 410 ट्रिलियन की सप्लाई अभी बंद की जाए तो उसके बाद 179 ट्रिलियन की सप्लाई बचती है। इतनी सप्लाई बंद करने के बाद भी शिबा इनू की प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो शिबा इनू की प्राइस है वो हमें 0.4 टाइम जीरो के बाद कुछ देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी सप्लाई बर्न होती है तो उसमें से सिर्फ एक जीरो किलो होगा और 3 टाइम जीरो के बाद हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई क्योंकि इसकी जो यूज केस है वो नामात्र के है और इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इस बुल रन के अंदर शिबा इनू आपको $1 तो छोड़ो ₹1 तक भी जाता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला। तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।